नमस्कार। आज इंडिया फॉर चिल्ड्रन में आप सभी को जुड़ने के लिए, आप सभी का प्रेजेंस के लिए वी वेलकम यू। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसे मुद्दे के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि ना केवल संगीन है पर बहुत जटिल भी। और ये मुद्दा हमारे भविष्य की बात है, ये मुद्दा हमारे वर्तमान की बात है, ये मुद्दा हमारे बच्चों की बात है। तो जब कोरोना काल हुआ, जब कोरोना काल से सब पीड़ित रहे, पूरा देश, पूरा विश्व पीड़ित रहा, उस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिनको हुआ, कई तरह का प्रभाव जिनको सहना पड़ा या देखना पड़ा, वो हमारे बच्चे थे। और आज उन्हीं कई प्रभावों में से एक प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े हैं। हमारे परिचर्चा का जो टॉपिक है आज बच्चे, ऑनलाइन स्टडी और मोबाइल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश सहाय, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं लखनऊ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए। वी हैव विद शुक्रिया अस, आपका। थैंक यू। We have with us Miss Garima Seth, who is an counselor with the Cambridge School of Noida, और आज हमारे साथ वो जुड़ी हैं। थैंक यू गरिमा। Thank you for having me. We have with us Dr. Ruhi Lal. She is an assistant professor in Amity School of Communication, और आज as a parent हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर रूही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for inviting me here. थैंक यू रूही। सो वक्त ना जाहिर करते हुए आज हम हमारे कार्यक्रम, हमारे चर्चा पर जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और एक छोटे से मुद्दे के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आज की बात एक मुद्दे की बात है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी क्या, एक खुलासा हुआ छत्तीसगढ़ के सीनियर अफसर अधिकारी से कि लगभग 27,000 से भी ज़्यादा बच्चों का इस पैंडेमिक के दौरान, ये पैंडेमिक भी नहीं, 2021 और 22 के दौरान 27,000 ऐसे बच्चे थे जिनकी आंखों में प्रॉब्लम्स नजर आई और उनको चश्मा पहनाया जा रहा है। और ये आंकड़े सिर्फ सरकारी हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट में जाएं तो शायद वो नंबर 50,000 से भी ज़्यादा है। तो ये बहुत ही संगीन और इस तरह का एक बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है कि बच्चा आखिर पढ़े तो कैसे पढ़े। और वो जो नया तरीका है कोरोना काल में, जिसे न्यू नॉर्मल के नाम से हम जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नाउ द न्यू नॉर्मल, उसके साथ हम किस तरह अडॉप्ट करें, एडजस्ट करें, और बच्चों को इस तरह की जो और आंखों की दिक्कतें और इस तरह का जो प्रभाव पड़ता जा रहा है, ये कितना आगे जाकर संगीन होने वाला है और इस पे किस तरह का अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेश जी के पास ही जाऊंगी। राजेश जी, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। आप लगातार लोगों की आंखों के बारे में जांच और उनके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे कितने सेंसिटिव हैं और बच्चों को किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं अगर स्क्रीन टाइम या मोबाइल में वो लोग पढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा आप रोशनी दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। एंड मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे नहीं, बड़े भी काफ़ी पीड़ित हैं मोबाइल और कंप्यूटर से। लेकिन एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जैसे आपने बताया छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े बताए आपने, ये शायद 21-22 के ही आंकड़े हैं, क्योंकि इस समय लोग काफ़ी सेंसिटाइज थे अबाउट यूज़ ऑफ स्क्रीन, यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। उसके पहले के आंकड़े भी होने चाहिए, जिसको हम लोग प्रेवलेंस बोलते हैं। तो ओवरऑल प्रेवलेंस पैंडेमिक के दौरान डेफिनेटली बच्चों में इंक्रीज हुआ है। और जो लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो जनरली 8 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। उसके बाद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको कोई ऐसा परमानेंट डैमेज एज सच नहीं होता है जिसमें कि नंबर लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन हैं वही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एंड फॉर आई स्पेसिफिकली 7-8 साल उम्र है जिस समय तक वो लोग मैक्सिमली अफेक्टेड होते हैं।
तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे उनका स्क्रीन टाइम इस दौरान इस एज ग्रुप में कम कर दें, थोड़ा कम पढ़ा दें, तो शायद उनको ज़्यादा फायदा होगा। Moreover, it is not only studies they do on screen. There are so many other things which all other panelists will discuss later. कि उनके gaming and so many other things they indulge in with these mobile phones and all. These are necessary evils, you know. Very difficult to keep away from these things. Right. Very importantly said that screen time हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए, और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इस पे हमें सोचने की बात है। I'll quickly go to Garima. गरिमा, यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन डे इन एंड डे आउट। आप लगातार देख रहे हैं बच्चों को, और ऑनलाइन एजुकेशन से अभी वो ऑफलाइन एजुकेशन में है आए हैं। पहले एक लगातार वो मोबाइल में पढ़ रहे थे, लैपटॉप में देख रहे थे, अभी वो स्कूल में वापस आए हैं, नए तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई चेंजेस आप उनमें देख रहे हैं? कुछ चीज मिस कर रहे हैं ऑनलाइन को? कुछ इस तरह से आप हमें अपना थोड़ा सा बताएं इसका एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 सालों से उन लोगों को आदत थी ऑनलाइन पढ़ने की, जिसमें उन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो क्लासेस चलती थी, सुबह 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो जाती थी, से लेके 2 ढाई बजे तक सिर्फ क्लासेस ही चलती थी। और उसके अलावा फिर उनकी अब ट्यूशन्स भी ऑनलाइन हो गई थी, उनके काफ़ी सारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई थी, स्कूल के बाद वाली क्लासेस। तो आप ये देखिए कि उन लोगों का स्क्रीन टाइम आधे से ज़्यादा दिन वो सिर्फ ऑनलाइन पे ही पढ़ाई कर रहे थे। तो उसकी वजह से उनकी आंखों की, जैसे डॉक्टर ने भी बताया, उनकी आंखों की काफ़ी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी थी। अभी जब वो ऑफलाइन आना स्टार्ट हुए हैं, येस इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अब उनकी आंखों को वो रेस्ट मिला है। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है एज अ काउंसलर, जो मेरे को काफ़ी सारे पेरेंट्स ने भी बताया है और जो बच्चों ने भी बताया है, कि एक तरह के से उनको एक विड्रॉल भी फील हो रहा है एक तरह से उनको, बिकॉज उनको कंप्यूटर की, उनको स्क्रीन की इतनी आदत थी कि एक तरह से उनको पढ़ाई में भी दिक्कत आई थी, क्योंकि उनको वो विड्रॉल फील हो रहा था कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी और हमें उसमें कंफर्ट होता था एक तरह से, कि घर पे बैठ के भी उन्होंने क्लासेस ली हैं तो वो कंफर्ट होता था। लेकिन अब ऑफलाइन आके उनको एक विड्रॉल फील हो रहा है अपनी स्क्रीन से। तो स्क्रीन के फायदे बहुत है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो उनके आंखों की आईसाइट भी बढ़ी है, उनका कंसंट्रेशन भी खराब हुआ है, उनके सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इनफैक्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ मेरे पास पेरेंट्स भी आए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ मेरे पास बच्चे भी आए हैं। अभी चीज़ें थोड़ी बेटर हैं, क्योंकि ऑफलाइन में उनको काफ़ी उनकी आंखों को आराम मिल जाता है, उनको और लोगों से और बच्चों से बातें करने का मौका मिल जाता है। और पहले क्या था कि पहले फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो चुकी थी, तो वो लोग एक ही टाइम पे स्क्रीन के सामने बस बैठे रहते थे। अब ऑफलाइन की वजह से अब उनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बड़ी है, लेकिन आई स्टिल फील प्रॉब्लम अभी भी है, स्पेशली विड्रॉल की प्रॉब्लम है। और स्पेशली क्योंकि एक तरीका बन चुका था, उनकी एक हैबिट बन चुकी थी 2 सालों में, एक बहुत हैबिट बन चुकी थी उनकी स्क्रीन के सामने रहने की, तो वो हैबिट इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो आई फील उसको थोड़ा और वक्त लगेगा। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली गरिमा ने। एक विड्रॉल सिम्टम भी होता है। पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, एंड देन व्हेन द सिचुएशन चेंजेस, उसका विड्रॉल का भी हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम इस पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। मैं रूही के पास जाना चाहूंगी। रूही इज अ पेरेंट एंड शी इज अ प्रोफेसर इटसेल्फ। रूही, एज अ पेरेंट आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। पेरेंट्स को मोबाइल के साइड इफेक्ट्स पता हैं, उनको पता है कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और चीज़ें हैं। तो आप भी अपने जो आपके कोलीग्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे कि स्टिल दे वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको मोबाइल दे दिया जाता है कि वो उसमें टाइम उनका स्पेंड रहे, वो खाते रहें, वो गेम देखते रहें, कोई किसी तरह का वीडियो देखते रहें। तो इस तरह का वो व्हाई डू यू थिंक पेरेंट्स इंडल्ज इन दिस? मतलब वो कोई और वे आउट या चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं, या फिर उनको वाकई में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, या वो दे जस्ट आर ऑन देयर कंफर्ट जोन? तो क्या आपको लगता है इसके बारे में? थोड़ा सा आप बताएं एज अ पेरेंट। Thank you for the question.
मैं एक पेरेंट भी हूँ, 8 साल के क्लास 8 में पढ़ता है मेरा बेटा। मैं 12 ईयर बच्चे की माँ भी हूँ और मैं एक प्रोफेसर भी हूँ। तो एज अ पेरेंट्स हमें पता है मोबाइल फोन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. मोबाइल इज अ नीड टुडे. So it is important that there should be some rules regulation. As a parent, we know that there is a need, there are requirement where mobile is very helpful, but because it has consequences, it has repercussion, and so for some time there are some situations when we are giving the phone to the to the kids to use. तो हमें एज अ पेरेंट हमें पता है कि मोबाइल फोन अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो इसके जो है दुष्प्रभाव हैं. ये जो है ब्रेन एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. हमें पता है कि ह्यूमन ब्रेन इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इट इज यूज्ड फॉर द वर्चुअल क्लासेस. ये जो ग्लोबल पैंडेमिक था, 2-3 साल हमने जो झेला है, अभी भी ये चल रहा है. अभी तो क्लासेस फिजिकल हो गई हैं, बट वर्चुअल क्लासेस जितने दिन हुई, हमारे बच्चे दे आर सो वेरी मच एक्सपोज टू द मोबाइल फोन एंड लैपटॉप एंड स्क्रीन टाइम इंक्रीज सो मच. सो दे got the habit of using mobile phone most of the time, and it is not only affecting the brain activity, but it is also affecting the academic performance of the kids. बच्चे हैं और जो हमारे students भी हैं, because while using the phone, either laptop, any device, they are chatting with their friends, they are playing game during the break time, and which is increasing day by day. So they have got a habit of using mobile phone, and so they are missing out the important lessons, consequently being clueless about the studies. तो ये भी उसका एक रिपरकशन है. एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल कंसर्न है माल प्रैक्टिसेस, because a smartphone not only distract students from studies, but also it is playing as a tool of malpractices to score well in the exam. What students, as a teacher I am saying, because I am also a professor in the college और एक बच्चे की माँ भी हूँ मैं, तो मुझे पता है कि बच्चे जो मोबाइल फोन यूज करते हैं जब वो एग्जाम लिख रहे हैं, कभी वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, फ्रेंड्स से सवाल जवाब पूछ रहे हैं, and they are chatting during the exam when virtual exams took place, and it was not monitored perfectly, although there were many devices which were used, but it affected the academic performance and helped in gaining more score in the exam. अब स्टडीज बताती है जितना आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आपके risk of tumor also increases. The study suggests, because excessively cell phone if you are using, and Right. so because of the cell phone and radiation, there's chances of tumor. So that is also one important reason. All parents, they don't know. Those who are educated, they know this is the reason, and we should control excessive use of mobile phone. Right. The other Right. things are there. It is inappropriate when they are using mobile phone. So so many messages are coming. Some messages are not good for the kids. They are not appropriate message which should go to the students. और छोटे बच्चे हैं और kids हैं, तो वो कुछ messages they are exposed to at this age which is not right. तो Right. हमें पता है कि एट दिस अर्ली स्टेज मोबाइल फोन जो है जरूरी नहीं है, और हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स. सम ऑफ अस वी नो दैट देयर शुड बी सम रूल्स, some regulation, there should be healthy environment in the house so that parent can take control, and a limited usage must be promoted in the house, and student and kids should be controlled. Their controlled use of phone should be there. Right, right. So A very important points रूही has made up कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि किस तरह के consequences हैं, या ज़्यादा बड़ा नहीं पता, या हम उसको कभी कभी we don't give that importance that we need to talk about it, discuss about it. We don't even talk about it to children.
वी डोंट इवन से, हम बस इतना बोल देते हैं कि अरे इतना देर से मोबाइल क्यों देख रहे हो, आप छोड़ दो। बट आई थिंक हम कंटिन्यूअसली इस पे बातचीत या डिस्कशन नहीं करते हैं। और ये डिस्कशन करना, बच्चों के साथ बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स और people like Garima can only do it, that what are the consequences, किस तरह की problems, इसको बड़ा कैसे बनाया जाए, because अगर छोटे उम्र में चश्मा लग रहा है, that's a very very difficult and a very bad sign. I'll quickly go to Rajesh ji for the last question for all the panelists now. राजेश जी, आपने कहा बहुत सारी बीमारियों का वो है, कई कई चीज़ों की बात सामने आई, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं लोग, मसल फटीग बोलते हैं, इन सारी चीज़ों, ये नई नई चीज़ें आँखों के उस पर आ रही हैं। तो पर्टिकुलरली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई एज लिमिट है कि इस एज में वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और कोई पर्टिकुलर अब जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है राजेश जी, इससे वो बच भी नहीं सकते क्योंकि उनको शायद अब ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा अगर आने वाले समय में, तो कोई तरीका है कि लगातार ना देखे, कम देखे लाइट में, तो इस तरह का कोई एज का इशू है और कोई और तरीके हैं जो आप सामने लाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना है द बेस्ट थिंग, क्योंकि जैसे आपने बताया कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या जो भी पानी गिरना, जलन, गड़न एंड डिस्कम्फर्ट जो नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर यूज़र को हो सकता है, इफ दे आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर मोर देन 6 आवर्स अ डे लगातार कंटिन्यूसली, तो आप इसको डिसकंटिन्यूस कर सकते हो। आप 2-2 घंटे के लिए उनको कराओ थोड़े समय के लिए, प्रोवाइडेड you take away the mobile phones after the 2 hours of class, क्योंकि otherwise they will indulge in something else, so they will not be off screen for that matter। तो ये important है। दूसरा, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल है, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या जो भी चीज़ें हैं, जो डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रेन है, फटीग है, दीज आर ऑल हैबिट रिलेटेड एंड रिवर्सिबल। ये कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता है। परमानेंट डैमेज कैन बी, इफ़ यू कॉल इट ए डैमेज, तो वो मायोपिया होता है। मायोपिया क्योंकि बहुत क्लोज ले जाकर आप स्क्रीन्स को देखते हैं, तो यू टेंड टू बिकम मायोपिक। और मायोपिया के लिए जो हम लोग रिकमेंडेशन है, जो लाइफ स्टाइल रिकमेंडेशन है, उसमें है कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है, आउटडोर स्पोर्ट्स में एंड थिंग्स लाइक दैट, अपार्ट फ्रॉम keeping away from screen if you can, because these are necessary evil, as I pointed out earlier also, you cannot do without them। तो वो तो करना होगा, जितना judicious यूज करेंगे उतना बेहतर है। But definitely outdoor activities will prevent the progression of myopia if it is increasing, because though we cannot have a randomized trial on this, these are all cross sectional studies कि 2 साल का डेटा लेकर देखा गया कि कितना इंसिडेंस है, कितना प्रेवलेंस है। तो that's the only thing that we came across कि myopia का prevalence, overall incidence and prevalence दोनों बढ़ गया है during this pandemic। So that is one thing I can point out। So you can continue doing these online studies and everything, but these are very convenient and good also in a way, but you have to judiciously use them। Right. So we cannot be out of it, but we can always take precautions and do it in a better way, and I completely agree with Dr. Rajesh कि ज़्यादा से ज़्यादा outdoor activities पे बच्चे indulge हो तो ज़्यादा बेहतर है। Yes, absolutely right। Going to Garima, you talked about कि parents आ रहे हैं, इस तरह के problems, withdrawal symptoms की बात आपने की, और वो पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स और चिल्ड्रन बोथ आर अवेयर ऑफ द बिगर कॉन्सिक्वेंसेस, जिस तरह से रूही ने कहा या जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत अर्ली एज में आई का डिफेक्ट हो सकता है, या इट कैन कॉज अप समथिंग लाइक अ ट्यूमर ऑल्सो, एंड इट कैन, so are parents children aware of the larger consequences, या उनको लगता है कि चलो बस चश्मा ही लग जाएगा, ठीक है, या अब क्या करें? so किस तरह का आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस है? I think parents are aware of the larger consequences। उनको पता है कि अगर बच्चे बहुत, क्योंकि उनको दिख रहा है ना, उनको दिख रहा है कि मेरा बच्चा जो इससे पहले तक जिसको प्रॉब्लम नहीं होती थी, जिसकी आंखें नहीं
प्रॉब्लम करती थी, अब उसको प्रॉब्लम करने लगी है। तो आई फील अगर पेरेंट्स को नहीं भी पता होगा इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस से पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि इसके इसके थोड़े प्रॉब्लम ज्यादा भी हो सकती है। तो जैसे इससे पहले मेरे पास समटाइम्स पेरेंट्स हैव कम टू मी और समटाइम्स चिल्ड्रन हैव कम टू मी सेइंग कि मैम मेरे को इससे पहले चश्मा नहीं लगा था, अब लग गया है। कभी मेरे पास आते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि मेरी आंखें ड्राई हो जाती हैं, या फिर मेरी आंखों में ज्यादा पानी आता है, या फिर हेडेक ज्यादा होता है। तो आई फील ये कॉन्सिक्वेंसेज विल इवेंचुअली शो अप। ऐसा नहीं है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। आई फील इसका इफेक्ट जल्दी भी आता है। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर ऑफ दिस एंड आई फील द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर ऑफ दिस। तो एजुकेशन के पर्पज से ना it is becoming a larger problem. So there have been parents who are coming, but I feel eventually everybody will get to know this. Right, Garima. Absolutely. Eventually people will get to know, और इस तरह के आंकड़े और इस तरह का रिपोर्ट्स आएगा तो डेफिनेटली इट शुड बी मतलब पेरेंट्स को एक झटका कह लीजिए, या एक इसको वार्निंग साइन बोल सकते हैं, हम इसको वार्निंग साइन बोल सकते हैं। These are warning signs, yeah. So something that worse can happen, if we continue with this kind of system. Right. Absolutely right. It's absolutely a warning sign. रूही के पास चले जाते हैं। रूही, आपने कई तरह के consequences बताए as a parent, and I just quickly want to know from you that what is the alternative? क्या है alternative as a parent? What are things that आप चाहेंगी कि ये आए सामने, या जिस तरह राजेश जी ने आउटसाइड एक्टिविटी का कहा आउटडोर एक्टिविटी का, क्या इसका विकल्प क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, किस तरह से हम अब जो चीज़ लग गई है स्क्रीन टाइम में, इससे हम कैसे विड्रॉ, क्या चीज़ें ऐसे करें या पेरेंट्स इनकलकेट करें अपने बच्चों में जो कि ये स्क्रीन टाइम और इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल सकें। आप एक या दो सजेशन अगर आप दें तो दैट विल बी ग्रेट। या डॉक्टर रूही। थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं, मोबाइल फ़ोन हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन आज एक ज़रूरत बन चुकी है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। हमें घर पे अपने नियम बनाने होंगे। अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो कितनी देर करना है और किस पर्पस के लिए करना है। अब अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो there are many devices which are available in the market, although all parents are not aware, but if we are using these devices for educational purposes, there are some alternatives which are available in the market, like Pinwheel Plus Kid Cell, which looks like a mobile phone, but it is not actually mobile phone. It is a device where there is no app store, there is no social media. It is purely for the educational purposes, and it is eye screen saver. तो उसके जो है बैड इफेक्ट कंसिक्वेंसेस नहीं है आईज पे, विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द किड्स फॉर देयर एजुकेशनल पर्पसेस। तो पेरेंट्स अगर ऐसे डिवाइसेस को यूज करना चाहते हैं, अगर तो we can give something to our kids if they are very much used to मोबाइल फ़ोन के लिए। अगर वो एडिक्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे उसको कम करने के लिए पहले हम डिवाइस बदल सकते हैं, और डिवाइस बदलने के लिए दिस Pinwheel Plus Kid Cell is there. There is another device which is VTech Kiddie Buzz. That is also again a device where there are games, there is camera, and there is lot of parental control on it. So parents can see what they are using on that device. And text messages are there, eye screen saver. It is good for, it is designed to save the जो screen time उसका जो है वो, और स्क्रीन पे जो आईज पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको कंट्रोल करके इसको डिजाइन किया है स्पेशली। सो दीज आर सम डिवाइसेस व्हिच आर द अल्टरनेटिव वी कैन से, व्हिच कैन हेल्प आवर किड्स टू less usage of mobile phone, and for academic and educational purposes we can use. But the best alternative is mobile phone हम avoid नहीं कर सकते, तो हमें उसका
कंट्रोल करना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को, हमें अपने घर का इन्वायरमेंट चेंज करना होगा, हमें रूल्स Right. रेगुलेशंस बदलने पड़ेंगे और एक लिमिटेड यूसेज के लिए हमें अपने बच्चे को फोन देना पड़ेगा, जिससे उन्हें एक डिसिप्लिन की जरूरत है. दैट कैन बी वन ऑल्टरनेटिव व्हाट आई कैन सजेस्ट. Okay, yeah, absolutely correct. We have to find alternatives और हमें देखना है कि किस तरह से और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी मिले, लेकिन इन द सेंस कि वो स्क्रीन टाइम भी कम रहे, पढ़ाई पे भी ध्यान दे. एक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. समहाउ राजेश जी का कैमरा शायद ऑन नहीं हो पा रहा है, बट वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं. बहुत ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला, हमसे बातचीत की इतने संगीन विषय पर. और आई कैन जस्ट होप दैट हम उस दुनिया में वापस जा सके जहाँ पर हमारी दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती थी उसी से बचपन हमारा आगे बढ़ा, आबाद रहा. तो शायद उस समय के इंतज़ार में और बच्चों के आंखों पे ताकि कोई किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, एक ऐसी दुनिया की हम कल्पना करते हैं. और इसी कल्पना और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू सो मच डॉक्टर रूही, मिस गरिमा और डॉक्टर राजेश जी. थैंक यू सो मच.